हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ और कर दी अब ब्लॉग की स्टार्टिंग। टाइम हो चुका है आज 4:30 का। और आज स्वामी जी हैं घर पे वो आ गए थे जल्दी जल्दी। पता है क्यों आए? क्योंकि आज सुबह मेरे साथ भाई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती मेरे से। आज मेरा मूड था कि मैं ड्यूटी पे ना साड़ी डाल के जाऊँगी। मैंने साड़ी निकाल दी, यहाँ पे रख दी पहनने के लिए कि नहा के आ जाती हूँ फिर साड़ी पहन लूँगी आके अपना। और भाई शुक्र करो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कि आज नहीं पहननी, चल कल पहन के जाऊँगी। और कल परसों 2 3 दिन लगातार पहन के चली जाऊँगी। मैं गई, मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। माथा ठनक गया भाई। स्वामी जी घर पे थे नहीं, अब गाड़ी को कौन ठीक करता, क्या प्रॉब्लम थी उसमें। थैंक गॉड, भगवान का नु प्रे कर रही चलो ठीक है, साड़ी ना पहननी ना, साड़ी पहन कर टुक 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 करके बस में जाना था गर्मी के मौसम में। फिर चलो होगी प्रॉब्लम तो सोल्व, साड़ी नहीं पहनी तो चली गई ऐसे ही। फिर हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो जल्दी आ गए थे। आके मेरी गाड़ी को दिखाया उन्होंने, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या निकला था उसमें, क्या दिक्कत थी? बैटरी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं। फिर वो स्टार्ट हो गई तो मेरे को लेने भी ड्यूटी यही चले गए थे। फिर हम आ गए थे ड्यूटी से और अपना आके खाना वाना खा लिया था। फिर थोड़ा देर रेस्ट किया और अब चाय पी लेते हैं। और अब ये मेरे को लेके जाएंगे मार्केट में, नजफगढ़ है ना। हाँ मरवा रही हूँ, चलोगे ना? क्योंकि देखो मम्मी के सूट सिलने देने जाना है आपको, मम्मी के सूट। तुम अपने बोलती तो नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं तो फिर कैंसिल भी कर सकती हूँ, बल्कि मम्मी के सूट देने जाना है, मम्मी के सच में। क्योंकि भाई मेरे मदर इन लोग के 2 3 सूट हैं जो मेरे को सिलवाने थे, तो वो देने जाना है टेलर के पास। तो अब यही लेके जाएंगे जल्दी आगे, तो इसलिए फटाफट चाय पियेंगे और फिर हम चले जाएंगे, है ना। और आज मैंने डाला है ये वाला सूट जो राखी पे हमें मिला था। ये देखो, ये मेरे पास ऐसे ग्रीन कलर में भी, पर मेरे को ये ब्लैक भी पसंद आया तो मैंने ले भी लिया था ये भी वाला भी। तो ये वाला सूट मैंने सिलवा लिया था। ये सेम ऐसे ही मेरी छोटे वाली सिस्टर का था, बीच वाली ने थोड़ा चेंज करके लिया था अपना, उसने थोड़ा और कपड़े में लिया है, तो हमने दोनों ने सेम ही कलर लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था, आज ही डाला मैंने फर्स्ट टाइम ये। पर लुक है ना, और गेट बहुत सोबर सा यूनिक सा लुक आता है, बहुत प्यारा लग रहा था। और अब चाय पी के फिर बता दिया मैंने, जाएंगे हम। 1 2 सूट मेरे हैं, 2 मम्मी के हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने ना डाल के आऊँ, तो मेरे तो साथ में होते हैं। तो मैंने इनकी मम्मी का नाम इसलिए लिया, मैंने कहा मम्मी का नाम लूँगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप से सट 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 बोलेंगे गाड़ी की तरफ, ठीक है। और वैसे नहीं, जेन्युइन बात है यार, मम्मी के ही सिलवाने हैं। मेरा तो जाऊँगी तो डाल के आ जाऊँगी, है ना। वो तो मेरे तो अभी मुझे पहनने नहीं, पर मम्मी को पहनने हैं। देवर की जो अभी रिंग सेरेमनी होगी ना, तो उसमें मम्मी को डालने हैं सूट। और हम तो अपने लिए साड़ियाँ देखेंगे, या तो मेरे पास साड़ी रखी है, वो मूड हो गया तो उसी में से डालूंगी। नहीं तो देखो, करवा चौथ के ओकेजन से कुछ लेना भी एक चीज़, तो उसमें कोई साड़ी ऐसी पसंद आ गई जो सही लगी रिजनेबल प्राइस में, और भी यूनिक सा कुछ पीस आ गया तो ले लेंगे। नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी साड़ियाँ रखी हैं, मैं वही पहन लूँगी। शादी में देखेंगे, फिर शादी में कुछ अच्छी सी ड्रेसेस तैयार कराएंगे, है ना। तो और गाइज, हाँ मैं एक दिखाती हूँ मेरे मेरे पास क्या आया है। कुछ मेरे को मिला है गिफ्ट। गिफ्ट तो नहीं कह सकती इसको, ये मेरा खुद का ही है, खुद ही बनवाया हुआ है। मतलब मैंने ना सुनार के पास कमेटी डाल रखी थी, तो धीरे धीरे करके डालना नहीं चाह रही थी। अंजू आंटी ने ऐसे ही बोला कि डाल लेना क्या है, फिर मैंने सोचा चल डाल लेती हूँ। फिर मैंने कमेटी डालनी शुरू की, 1 साल हो गया कमेटी डालते हुए, एक बची हुई एक कमेटी। तो फिर उनसे मैंने कुछ इसमें पैसे ऐड करके ईयरिंग बनवा लिए अपने। अब क्या करती, कुछ तो बनवाना ही था ना। तो फिर मैंने ये वाले प्यारे से ईयरिंग हैं, ये मैंने बनवा ली। ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, सही हैं, अच्छे अच्छे सा। मतलब किसी भी लाइट फंक्शन में भी डाल सकते हैं हम। और कान में मैंने डाल के देखे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये देखो। पर अभी उसने ना, सुनार ने इसमें गड़बड़ कर रखी है पूरा इसके जो डांट है ना पीछे, वो पित्तल में और प्लास्टिक में दे दी, पर मुझे गोल्ड में बनवानी थी वो। तो अभी जब वो बोलूँगी उनको, भैया आएंगे जब, कि भाई मेरी गोल्ड में ही बनानी है ये, तो लगाना गाइज। ये वाला डिज़ाइन कितना प्यारा प्यारा है ना। और फिर मैं भी सोच रही हूँ, हस्बैंड से भी मैंने बात की, सिस्टर से भी बात करी, तो कह रहे इसमें ना 3 4 कमेटियाँ डाल ले, अब की बार 3 डाल ले। 3 डालने में फिर कैसा पता क्या हो जाएगा, ऐसे ही 3 ईयरिंग और बन जाएंगे, तो 4 पेयर हो जाएंगे। 4 पेयर इन द सेंस किस चक्कर में, कि कभी काम आ जाए, या फिर देखो हमारे में काम तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं कुछ लंबा सोच रही हूँ, बेटी की माँ होने पे ना भाई लंबा सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हमारी 2 बेटियाँ हैं,
तो 4 पेयर ऐसे हो जाएंगे। ये तो उसमें से क्या करेंगे, जैसे शादी वादी होती है उनकी, अभी तो होगी नहीं, 7-8 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर क्या, जैसे उनकी सास वगैरह को देने हैं या किसी को भी देने हैं, ऐसे चल सकते हैं ये। और कोई इसका जो है ना वेट भी कोई कम नहीं है इसका, 4.5 ग्राम से भी कुछ ऊपर है, तो मतलब ठीक है देने लेने के चक्कर में। तो मेरी सिस्टर भी यही बोल रही थी कि 3 कमेटी और डाल लेंगे और नेक्स्ट ईयर ऐसा करेंगे 3 पेयर सेम ऐसे ही बनवा के रखते हैं। कोई बड़ी चीज़ तो देखो हमारे ऐसे कुछ बनवाने की है ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी है ठीक ठाक सब कुछ, पर फिर यही सोच रहे हैं हम कि ये बनवाएंगे 3 और एक्स्ट्रा, फिर 4 पेयर हो जाएंगे। अब लगाना चाहें तो ऐसे लगा लो दोनों बेटियों के और दोनों बहुओं के, और नहीं तो बेटियों की ससुराल चले जाएंगे, है ना। तो लड़की की माँ वही है भाई, बेटी पैदा होती है ना कुछ कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे अब मम्मी की बात याद आ रही है, मेरी मम्मी पता क्या करती थी, मेरी नानी के पास से जो भी सूट वगैरह मिलते थे ना, तो मम्मी उन्हें संदूक में ऐसे कम सिलवाया करती, मतलब फिर संदूक में रख दिया करती कि काम आ जाएंगे काम आ जाएंगे। और एटलीस्ट देखो हमारे टाइम में भी वो इतने ज़्यादा काम नहीं आए, मम्मी की संदूक में ऐसे ही रह गए, जो हमने पहनने के लेने के लिए थे अपने सारे अलग से खरीदे हैं ना। तो अब तो हम तो खैर ऐसा नहीं करते कि अभी रख रहे हैं, पर मम्मी भी अब सोचती है कि मैं ऐसे ही रखे मैंने वो, फिर बाद में मम्मी ने निकाले किसी किसी काम में। तो ये ऑटोमेटिकली एक हो जाता है बेटियों के लिए, बेटी की माँ के लिए, कि जब बेटी पैदा होती है ना तभी से वो कुछ कुछ जोड़ना शुरू कर देती है। तो हालांकि मैंने अभी ऐसे कुछ सेविंग का सोचा नहीं, पर ये ईयरिंग को देख के और फिर जो सिस्टर ने बोला तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसे ही भी देखो देना तो पड़ेगा हमें ना, लड़की की ससुराल में भी देना पड़ेगा गोल्ड, ऐसा नहीं है, और बेटों को भी दे बहुओं को देना ही पड़ेगा। तो अपना जोड़ना शुरू कर लेते हैं कुछ। तो आप भी किसी को डाल लियो ना गाइस, जैसे कमेटी डाल के गोल्ड बनवा सकते हो, और हैवी भी नहीं लगता, फिर एकदम से बर्डन नहीं आता, अपने निकलते रहते हैं थोड़े थोड़े पैसे हर महीने, और फिर लास्ट में बनवा लो। लास्ट में ये है कि 10-15 हज़ार इसमें ऐड करने होते हैं, बढ़िया चीज़ बन जाती है कोई, है ना। तो आज के ब्लॉग में मैंने ये आपको बताया है, अपनी बेटियों के लिए सेविंग करनी स्टार्ट कर लो, है ना, जिनकी शादी के लायक। और खैर मेरी तो अभी लगेंगे टाइम, 6-7-8 साल तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल से हमारी बेटियों की शादियों में, जैसा हमने सोचा उस तरीके से हुआ तो। और बाकी तो अगर उनको ज़्यादा टाइम लेना हो तो ज़्यादा भी लेंगी, है ना। तो ठीक है गाइज, बन गई स्वामी जी चाय बन गई है। मेरे हस्बैंड देखो चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं, और चाय मुझे नहीं क्या आती पसंद है। मैं वैसे जब ये नहीं आते ना, दिन में जल्दी नहीं आते ऑफिस से, तो चाय नहीं पीती मैं, बिना चाय के काम चलाती हूँ, लेकिन जब होते हैं तो चाय पिलाते हैं। एक मेरी बेटी भी बहुत अच्छी चाय बनाती है, छवि भी बहुत ही, उसकी चाय को भी हम मिस करते हैं, उसके तो पराठे भी छवि के मैं मिस करती हूँ। और तो गाइज़ आज का ब्लॉग दी एंड करने का हो गया है टाइम। बाहर इतना गंदा फैला पड़ा है, आज हमने ना वो पुट्टी वाले भैया आए थे, तो वो किसी लेबर को लगा के चले गए, तो बाहर जो पुट्टी उट्टी दाना फुल्ला पड़ा था, जो पेंट वगैरह, उसको पूरा क्लियर कर रहे हैं, उतार रहे हैं वो। तो पूरा आंगन है ना ऐसे धूल मिट्टी से भरा पड़ा। मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूँगी, 1-2 दिन तो यही रहेंगे। और मुझे हाँ धूल मिट्टी से याद आया, मुझे अपने ना हेयर का ट्रीटमेंट भी कराना है अभी, क्योंकि सारे फंक्शन है ना अभी सर्दियों में ही होते हैं हमारे, उसमें त्यौहार भी, तो मैं इसी टाइम पे करा लेती हूँ अपने बालों का कुछ ट्रीटमेंट। तो अब सोच रही हूँ अब की बार परमानेंट स्मूदनिंग ही करा लूँगी। बीच में तो मैंने केराटिन कराना शुरू कर लिया था, स्मूदनिंग कराए बहुत टाइम हो चुका था, बस केराटिन करा लेती हर 6 महीने पे, पर केराटिन से भी यार उतना सही नहीं लगते। तो अब की बार सोच रही हूँ, बाल हल्के तो वैसे ही हो रखे हैं, तो करा ही लेती हूँ स्मूदनिंग, कम से कम 1 साल तो अच्छे से निकल जाता है ना। तो अब ये इस हफ्ते तो ये मुझे लग रहा है हफ्ता क्या यार 15 दिन निकाल देंगे ना सी, 15 दिन में तो फिर मेरे सही नहीं हो पाएंगे बाल। 1 हफ्ते का वेट करूँगी, 1 हफ्ते के बाद मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करा लूँगी, क्योंकि 1 हफ्ते में धूल मिट्टी का काम थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, है ना। तो चलो गाइज दिखा दिया। हाँ बेटियों के लिए सेविंग जरूर करो सब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सभी लेडीज़ के लिए है, ठीक है, ज़रूर करो भाई, है ना। बेटी बाद में कुछ नहीं मांगती है, शादी में जो हम देते हैं वो दे देते हैं, उसके बाद लड़कियां डिमांडेड नहीं होती हैं, बेचारी अपनी घर की उसको देख के सोचती हैं। तो उससे पहले ही बेटियों के लिए बहुत कुछ सोच लो। अच्छा मैंने तो सच में बहुत कुछ सोच रखा है, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी है क्या कुछ होगा, लेकिन सोच बहुत अच्छा रखा उनके लिए। चलो गाइस ठीक है, बाय बाय। और हाँ कमेंट करके बताना मेरा सूट कैसा लगा और मैं कैसी लगी गाइस, कमेंट ही नहीं करते हो यार आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है। देखो अब थोड़ा प्रोत्साहन दो यार, मेरे को मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए, है ना। कमेंट करते ही नहीं है लोग। बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, कुछ नया सा लेके हाजिर होंगे।